है ना, तो आंसर आएगा 8.09। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मीन का है लेकिन यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है। अगर लेस देन लिख के आ जाए तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। और मैं एक आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता दूंगा इस क्वेश्चन की, बहुत बढ़िया मस्त तरीके वाली ट्रिक, ठीक है। उसका यूज करके आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपको पता है मीन के लिए क्या चाहिए, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन टारगेट करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो मीन के लिए आपको क्लास इंटरवल चाहिए होता है, फिर मिड वैल्यू यानी एक्स चाहिए होता है, फिर एफ एक्स का मल्टीप्लाई चाहिए। तो पहले तो हमें क्लास इंटरवल चाहिए। क्या चाहिए? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे क्लास इंटरवल चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए क्लास इंटरवल। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर कभी भी यहां पे लेस देन लिखा है और यहां पे मोर देन लिखा है, लेस देन या मोर देन, तो ये फ्रीक्वेंसी जरूर लिखा होता है लेकिन ये एक्चुअल में सीएफ होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सीएफ है। याद रखना जब भी यहाँ पे लेस देन है तो ये सीएफ होता है ना कि एफ होता है। और तुम्हें पता होना चाहिए मीन के लिए, हमारा मीन का जो फॉर्मूला है उसके लिए तो आपको सिग्मा मतलब एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, समझ रहे हो, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए पड़ेगी। इस बात को आप समझ पा रहे हो? अगर आपको मीन पता करना है, ठीक है, ठीक है सर आप थोड़ा ब्रेक ले, नहीं हो जाएगा, थोड़ी बहुत तो आप लोग कोई एरर होगी, 2 का मल्टीप्लाई मान लो मैंने गड़बड़ कर दिया तो आप बता ही दोगे, बाकी आंसर मेरे पास है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आंसर आपको गलत होंगे, आंसर मुझे याद है, बाकी आंसर मेरे पास है भी, तो ऐसी टेंशन नहीं है। तो आपका पूरा बिल्कुल करेक्ट बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो जाए, गलत कुछ नहीं होगा। मैं हर हमेशा जब भी कोई लेक्चर लेता हूँ, ठीक है, मैं हर चीज को ध्यान में रखता हूँ, ऐसा कोई एरर ना हो, ठीक है, इसलिए आपसे पूछता हूँ, बाकी मुझे भी पता होता है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, टेंशन मत लो बिल्कुल इस चीज की, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला है वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई होता है। तो अब ये तो सी एफ है, हमें एफ चाहिए होगा। चलो पहले तो क्लास इंटरवल की बात करें। देखो क्लास इंटरवल को डिफाइन करने के लिए ना तुम एक नंबर लाइन ले लिया करो और यहीं से तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, मतलब क्लास इंटरवल और यहीं से तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी भी। कैसे? देखो ये है 20 से कम वाले के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी है? 15 है, सी एफ, ठीक है, चलो ठीक है, 20 से कम वाले के लिए 15 है। लेस देन 40 के लिए क्या है? लेस देन 40 के लिए तुम्हारा है कितना? 37, यानी ये पूरा है 37, ठीक है। अब इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। देखो पहला वाला लेस देन 20 है तो आप क्लास इंटरवल में भी लेस देन 20 लिख सकते हैं, 0 से 20 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 0 से 20। अब आप देख पा रहे हो ये लेस देन 20, ये लेस देन 40, तो नेक्स्ट इंटरवल हमें क्या मिलेगा? 20 से 40, तो ये इंटरवल हो जाएगा 20 से 40, फिर आ जाएगा 40 to 60। आई होप आपको अब इंटरवल तो समझ में आ गए होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई इंटरवल कैसे लिखते हैं? इंटरवल कैसे लिखा मैंने समझ में आ गया? अच्छा अब फ्रीक्वेंसी चाहिए, बहुत आसान है। कैसे? इसको देख लिया अगर आपने तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी किसमें किसको माइनस करना है। देखो लेस देन 20 में ये नंबर जो मैंने लिखा वो फ्रीक्वेंसी था, देखो लेस देन 20 में फ्रीक्वेंसी है। अब तुमने लिया 0 से 20, तो 0 से 20 में तो यही नंबर आ रहा है ना, पहली नंबर, तो पहली नंबर आ जाएगा 15। क्या आ गया हमारा? हमारा पहला ही नंबर आ गया 15, ठीक है। अच्छा फिर ध्यान से देखना 40 से कम पे है फ्रीक्वेंसी 37 और 20 से कम पे है 15, तो अगर मुझे इसका निकालना है 20 से 40 तो क्या करना पड़ेगा? इस ग्रीन वाले से यानी 37 से 15 माइनस कर दो, यानी 37 से 15 माइनस कर दो, तो 37 से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 37 से 15 माइनस करोगे 22 आ जाएगा, तो ये 22 यहां आ गया, ठीक है। अब आपको एक आइडिया भी लग गया कि नीचे वाले से ऊपर माइनस हो रहा है। जब ये आइडिया लग जाए तो आप इसको फॉलो कर लो फटाफट, ठीक है, फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 74 में 37 माइनस कर दो तो 37 ही आएगा। 99 में 74 माइनस करेंगे 5 तो ये 2, तो ये 25 आ जाएगा। और 120 में 99 माइनस करेंगे तो ये 21 आएगा। क्या इधर तक आप लोगों को समझ में आया? और यही आया, जरा ये भी कंफर्म कर लो, ठीक है। बताओ क्या आपका यही रिजल्ट आया? क्या आप सबका यही रिजल्ट आया? जरा देख लीजिए, कमेंट करके बताओ यस और नो। क्या आपका यही रिजल्ट आया? जरा देख लीजिए, ठीक है।
ओके, यही रिजल्ट आ गया। ओके ठीक है, चलो अब हमारे पास एफ आ गया है और क्लास इंटरवल आ गया। अब तुम्हें और एक चीज क्या चाहिए होगी पता है? अब तुम्हें चाहिए होगा एक्स चाहिए। क्या चाहिए होगा? नेक्स्ट हमें चाहिए होगा एक्स। एक्स मतलब मिड वैल्यू। तो भाई इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है, 0 से 20 की तो 10 हो जाएगी, ये तुम्हारी 30 हो जाएगी, ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे? एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, और यहां पे हम फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट कर लेंगे यहां पे, और इससे मीन आएगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, आप लोग भी करिए, जहां पे कोई एरर हो तो जरा बताएं। ठीक है, फिलहाल काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, देखो कैसे होगा। एफ ये और एक्स ये है तो 150, ये 660, ये आएगा 0, 5 7 35, 3 कैरी, 15 3 1850, 0 7 5 35, 3 कैरी 1750, और ये तुम्हारा आ जाएगा 0 9 और 9 2 जा 18। चेक करें क्या आपका यही रिजल्ट आ रहा है, और अगर यही आ रहा है तो सम बता दो कितना आ रहा है। अगर यही रिजल्ट आ रहा है तो सम बता दीजिए कितना रिजल्ट आपका आ रहा है। 150 660 1850 1750 6300 कितना आ रहा है? 6300 ये आ रहा होगा, और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है? 120। तो मीन क्या हो जाएगा? मीन हमारा हो जाएगा 6300 अपॉन 120, जो कि आप लोग बता रहे हैं 52.5 के बराबर है। तो ये आप लोग सॉल्व कर लो, काफी अच्छे ने तो कर भी दिया है, सब लोग कर लो।